वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सारे हज़रात पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इस स्टेज पे जलवा फरमा हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, सादात, जैसा कि साहिबज़ादा वसीमुल हसन साहब फरमा रहे थे, इस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ व गायत उनकी, उनके अहबाब की मेहनतें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोशिश तो होती है वक्त पर पहुंच जाया जाए, लेकिन सफ़र में बाज़ औक़ात इंसान उस तरतीब से अपने इरादों को पूरा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल न हो। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही, बल्कि 5:45 बजे नमाज़ पढ़ के हम निकल लिए थे, लेकिन मोटर पे बंद कर दी। 2-2.5 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा, धुंध बहुत ज़्यादा थी। इस बात का एहसास रहता है कि इंतज़ार बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा बोझ बनता है तबीयत पे। हमसे खुद नहीं किया जाता तो किसी को क्यों करवाएं। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मुझे बड़ी ज़्यादा इस बात का एहसास है कि आप मुंतज़िर थे। साहबज़ादा साहब भी बार बार फ़ोन कर रहे थे और मौसम की कुछ हालत ऐसी थी जिसकी वजह से रास्ते में देर हुई। आने में हमने सुस्ती नहीं की। उम्मीद है कि आप दरगुज़र करेंगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हमारी इस बज़्म नूर का उन्वान है। इस्लाह उस वक़्त होती है जब कोई बंदा नज़रियाती हो जाता है। जो लोग नज़रियाती नहीं होते वो हवाओं के रुख पे होते हैं। जिस तरफ ज़माने का रुख होता है वो भी उधर हो जाते हैं। जिस तरफ सारी दुनिया चल रही होती है वो भी उधर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शानें बयान की हैं ना, उनमें से एक शान ये बयान की है कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फरमाया हमने अपने महबूब को अल्लाह की जानिब दावत देने वाला बना के भेजा है, अल्लाह के हुक्म के साथ। व सिराजम मुनीरा, और महबूब आपको चमकता आफताब बना के भेजा है। हुजूर दाइये इलल्लाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाया है। हुजूर ने उन्हें एक सोच दी, उन्हें एक नज़रिया दिया। अरब के लोग जो थे वो मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। जो लोग दीन इब्राहिमी को मानने के दावेदार भी थे, वो भी उन सारे नेक आमाल में इतना बिगाड़ पैदा कर चुके थे कि किसी चीज़ की भी असल सूरत बाकी नहीं थी। कुर्बानी करते थे तो उसका खून काबे की दीवारों से मल देते। तवाफ़ करते बैतुल्लाह शरीफ का तो सारे कपड़े उतार के करते। वो इहराम बांध लेते हज उम्रे का, तो वो कुरान मजीद बताता है कि दरवाज़ों से दाखिल ही नहीं होते थे। मुख्तलिफ ओहाम परस्तियाँ, ज़हनी इंतशार, ये आज भी हमें देखने को मिलता है। हम बाज़-औक़ात अपना मुद्दा और अपना मंशूर इस तरह से बयान कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों की नफ़ी हो रही होती है। उससे क्या होता है कि जहनों में लोगों के चीज़ें डबल माइंडेड हो जाती हैं कि पता नहीं वो ठीक है कि पता नहीं ये ठीक है। मुशाजराते सहाबा आज नहीं हुए, 14 सदियाँ बीत गईं, लेकिन लोग इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए डिस्कस करते हैं किसी तरीके से लोगों को मुंतशिर किया जाए।
ये जो हमारा मजहबी स्टेज होता है, यहाँ से लोगों को यकीन मिलना चाहिए, तयक्कुन मिलना चाहिए, तवक्कुल मिलना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा बढ़ना चाहिए। यहाँ से इस तरह का माहौल दिया जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि मकसूद बात समझाने से ज़्यादा दाद लेना होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो वो जब कोई आदमी बाजू चढ़ा के कहता है ना आज मैंने बताना है सहाबा की शान क्या है, तो लोगों को शक पड़ता है शायद कोई सहाबा का बेअदब बैठा हुआ है। जब कोई आदमी बड़ा जोर दे के कहता है ना मैं आज अहले बैत की अजमत बयान करूंगा, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ढूंढो तो सही भला बेअदब कौन सा बैठा है। ये इंतशार थोड़ी देर की वाह वाह के लिए इन चीज़ों को उछालने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों ने खानकाहों से, आस्थानों से, ये जो अकीदा तौहीद है ये सूफिया का मजमून है। सूफिया कहते हैं हमारा मकसूद कोई नहीं सिवाय रब रसूल के। ये मकसूद, ये उन्वान अहलुल्लाह का था। अल्लाह वालों के पास लोग जाते थे, इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह वालों के पास लोग जाते थे तो अल्लाह वाले उन्हें सब से काट कर रब रसूल से जोड़ देते थे। हमारे यहाँ अजीब माहौल बना है, कहते मैं क्या था दुआ कराने कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है तो फिर सब दुआ कर दें। ये तो असल ड्यूटी नहीं उनकी, दुआ वो करेंगे लेकिन उनकी असल ड्यूटी ये नहीं है। मैं हजरत के पास गया था, मेरा कारोबार नहीं चलता तो कोई दुआ कर दे काम चल जाए, वो करेंगे दुआ, आपको वजीफा भी बताएंगे, लेकिन उनकी असल ड्यूटी ये नहीं है। आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अल्लाह वालों की असल ड्यूटी ये है कि अगर कोई उलझा हुआ बंदा आता है ना कि मैं बे औलाद हूँ, मेरा कारोबार नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं परेशानियों में हूँ, तो वो उसे कोई शक में नहीं डाल देंगे कि तुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। वो उसे मजीद नहीं परेशान करेंगे, मजीद नहीं उलझाएंगे, बल्कि रब के बंदों का तो ये तरीका होता है कि अल्लाह ताला का बंदा, ये मेरी बात आपने याद रखनी है, सूफिया की असल ड्यूटी, आप तमाम तसव्वुफ की कुतुब पढ़ लें, तमाम उनकी असल ड्यूटी ये है कि जब कोई बंदा परेशान हाल आए कि बे औलाद भी हूँ, मजबूर भी हूँ, तंगदस्त भी हूँ, बीमार भी हूँ, तो वो पता उसे क्या सबक देते हैं? वो उसे कहते हैं तो उस हाल में राजी क्यों नहीं रहता जिस हाल में रब करीम ने तुझे रखा है। मकामे तस्लीम व रजा का सबक पढ़ाते हैं अल्लाह वाले। वो कहते हैं जिस हाल में रब रखे, जिस हाल में, वो एक मिजाज है। कुछ सूफिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा मुबारका के मुताबिक भी तबलीग करते हैं। जब उनसे कहा गया था कि आप आग में फेंके जा रहे हैं, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि आप मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं, तो फरमाया तेरे लिए कुछ नहीं है। ये बात आपने समझनी है। तकरीरों को सिर्फ कानों की लज्जत ना समझा करें, इसके मुताबिक अपनी रूहानी मामलात को तरतीब दें। हज़रत खलील अलैहि, अब देखें ना दुआ का कितना बड़ा दर्जा है। हुजूर फरमाते हैं रब से मांगते हो तो अल्लाह राज़ी होता है, जो ना मांगे नाराज़ होता है। पर एक अल्लाह वालों के नज़दीक ये पहलू भी है दुआ का। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हज़रत इब्राहीम खलील की बारगाह में कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर लें। तो हज़रत इब्राहीम ने पता क्या फरमाया? फरमाने लगे जिब्रील ये बताइए रब को पता है ना खलील किस हाल में है? पता है ना अल्लाह को? तो कहा हाँ, मालिक को पता तो सारा है, सब जानता है, अलीम बिज़ात सुदूर है। तो फरमाने लगे बस ठीक है, अगर करीम की हिकमत इस वक्त यही है ना मुझे आग में डाला जाए, तो मैं तैयार हूँ आग में जाने के लिए। ये जो मकाम तस्लीम व रज़ा है, ये नजरियाती लोगों का काम है। जब तक हम अपने अकीदा तौहीद व रिसालत पर पक्के नहीं होते, जब बंदे का अकीदा तौहीद व रिसालत पक्का होता है ना, ईमान मजबूत होता है, उसे यकीन की दौलत मिलती है। मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां उनके पास हैं, मकसद हयात ही कोई नहीं, कोई पता ही नहीं किधर जाना है। सवेरे कोई बात करते हैं, दोपहर को कोई और करने लग जाते हैं। आप यकीन करें, नाराज ना होइएगा, बाज पढ़े लिखे लोगों से मैंने बाज अनपढ़ बंदों को देखा, अंगूठा छाप है, पर जो कह रहे हैं उस पर डटे हुए हैं। शायद इसीलिए इमाम गजाली फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा, जो कम से कम कहीं डट तो जाती हैं।
सवेरे कुछ कहना, दोपहर को कुछ कहना, कर लूँ कि ना करूँ, चलूँ कि ना चलूँ, ये ठीक है कि नहीं? मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं, जमात का मेंबर हो के भी जमात का रुकन नहीं, सारी बातें करके भी उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है, बेयकीनी। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाजर के गिरफ्तार, सुन ए तहजीब हाजर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ये जो तू बेयकीन है ना, ये तेरी गुलामों से बुरी जिंदगी है। हुजूर तो दाइए इल्लल्लाह है, तयक्कुन की दौलत हुजूर ने दी। सहाबा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात उनके जहनों में उतार दी कि जिंदगी आर्जी है, तुम्हें जन्नत मिलेगी बाद में। और उनको ना महबूब की बात पर इतना यकीन कामिल था कि उन्हें जन्नत अपनी आंखों से नजर आनी शुरू हो गई। आप मैदान उहद में देखिए, हजरत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा से कह रहे थे, इधर आओ इधर आओ, मुझे तो उहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। जब तक यकीन का, मुसलमान का सबसे बड़ा मसला क्या है? यकीन की कमजोरी है। ये समझने लगा है कि रोजी शायद गाहक देता है, अगर इसका ख्याल होता ना रब देता है और यकीन होता तो फिर ये गाहकों के आने पर दुकान खुली न रखता, बल्कि नमाज के वक्त बंद कर देता। अगर इसे ये यकीन होता ना राज़िक अल्लाह है, तो एक मिनट के लिए भी कभी नाजायज लुकमा करीब ना आता। अगर इसे तय हो जाता ना इज्जतें रब करीम देता है, कोई साजिश ना करता, कोई शार्ट रास्ता ना इख्तियार करता जाली इज्जत तलाश करने का। अगर इसे खबर होती ना मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो ये कभी किसी बंदे से डर के सहम कर अपनी राय को तब्दील ना करता। अगर हम जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करना शुरू करें, ये हदीस पाक बड़ी सादी है पर आपने याद रखनी है। ये परिंदे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा। परिंदे सुबह घर से निकलते हैं रिस्क की तलाश में। उन्हें पता होता है किस दफ्तर में जाना है, किस फैक्ट्री में काम करना है, कहाँ तिजारत करनी है, उनकी तय होती है नौकरी। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम रब पे भरोसा करके सुबह घर से निकल जाना, जो रब परिंदों को पेट भर के रोजी देता है तुम्हें भी अता फरमाएगा। थोड़ी सी ना ये कच्ची पक्की बातों से जिंदगी को बाहर निकालें, कोई मजबूत आसाब की बात करें और कोई यकीने कामिल की बात करें। उलझी उलझी ठहरी ठहरी कच्ची पक्की बातें, मजबूत बात पक्की। हुजूर ने सहाबा के सामने जब वो बातें रखी ना, जब उन्हें ये उन्हें इंशराह सदर हो गया कि बल तुक्सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका, उन्हें समझ आ गई कि अगरचे लोग दुनिया को तरजीह देते हैं पर बेहतर आखिरत ही है, बाकी रहने वाली आखिरत ही है। जब उन्हें ये तय हो गया ना, एक बुखारी में हदीस है, आपने इसे याद रखना है। मिर्गी की मरीज है खातून, हुजूर की बारगाह में आई है, अर्ज गुजार है, या रसूलल्लाह बड़ी तकलीफ में हूँ। मिर्गी का मर्ज बड़ा तकलीफ दे होता है, कोई पता नहीं होता कब तकलीफ हो जाए, और इंसान के पूरे जिस्म को और असाब को भी कंट्रोल करता है, बंदा बेहोश हो जाता है, होश ही नहीं कायम रहता। और फिर खातून हो तो इल्ला माशाअल्लाह औरतों में सब्र भी ज़रा कम होता है। उसने कहा हुजूर बड़ी तकलीफ में हो, मेरे लिए दुआ करें। हुजूर सब के लिए दुआ करते। सही हदीस में हमें मिलता है कि पिंडली टूट गई हजरत अब्दुल्ला की, तो हुजूर ने लुआब दहन लगाया तो अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हजरत मौला अली शेर खुदा की दुखती हुई आंखों पर हुजूर ने अपना लुआब दहन रखा तो अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। हुजूर के वजूद अतहर को तो अल्लाह ने शिफा वाला बनाया। और सही हदीस में मौजूद है कि नबी पाक का जुब्बा उम्महातुल मोमिनीन के पास मौजूद था, तो कोई बीमार आता था तो जरा भिगो देती थी तो उससे भी अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। इस खातून ने कहा या रसूलल्लाह मैं मिर्गी की मरीज़ा हूँ, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह शिफा दे दे। तो आज भी हुजूर दुआ करते, शिफा हो जाती। पर एक नजरिया समझाया हुजूर ने। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे ना सब्र, इधर देखो मेरी तरफ, माना क्या है भला? इसका माना यह है कि अगर तू मिर्गी के साथ ही गुजारा करे,
हाँ, मैंने कहा कुछ नजरियाती बने, कुछ दुखों के साथ जीना सीखें, कुछ गरीबियों के साथ वक्त गुजारना सीखें। इकबाल के बेटे ने खत लिख के कहा था कि आप प्रदेश में हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो उधार ले लूं। तो जवाब में इकबाल ने नज़्म लिखी, कहा दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह हो शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कभी ना किसी अमीर की गाड़ी के पीछे भागें, कभी ना किसी का महंगा घर देख के परेशान हो, कतन नहीं। कभी किसी शख्स के पैसों पर अपने दिल को ना ललचाएं, कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी रहना सीखें, जहन की, दिल की, रूह की इस्लाह हो जाएगी। उस खातून से हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं, अगर तू सब्र करे यानी मिर्गी के साथ ही गुजारा करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, रब तुझे जन्नत अता करेगा। चलें 2 मिनट के लिए रुकिएगा। अगर हमारे घुटने में दर्द हो, पीर साहब हमें कहें कि बताओ जी शिफा की दुआ के जन्नत की, तो हमारा क्या जवाब है? ऐ तुसी गोडे दा कुछ करो ना, तो फिर आपसे दूसरी भी कराते हैं। ये जो मिजाज में जल्दबाजी है ना, ये जो सिर्फ जाहिरी नगद और कैश का माहौल है, ये बड़ी इंसान को कमजोर करता है नजरियाती तौर पर। हुजूर ने फरमाया, अगर तू मिर्गी के साथ ही गुजारा करे तो दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। सहाबा फरमाते 1 मिनट नहीं लगाया पूरा सोचने पर उस खातून, 1 मिनट नहीं, फौरन बोली। अर्ज की हुजूर गोया अपने लफ्जों में कह रही हैं, थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ करें रब मुझे जन्नत अता करे, हो जाएगा गुजारा, चल जाएगा काम। ये नजरियाती लोगों का तरीका है। नजरियाती, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावा। ठीक है, अगर उसने बीमार किया तो बीमारी कबूल है। वो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी ना महबूब के नाम की, तो किसी ने पूछा हथकड़ी, ये कहने लगा नहीं गहना है, गहना, गहना जेवर को कहते हैं। उसने कहा गहना है, कहने लगा कौन सा गहना है? कहने लगा ये सानू कैद सजन दा गहना है, ये सानू कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजरियाती करते अपनी उम्मत को, मजबूत सोचें, पक्के नजरियात। जो कौम बेचारी सारी जिंदगी गुर्बत का रोना ही रोए, उस कौम को यह भी तो समझना चाहिए कि गरीबी तो नबी पाक ने अल्लाह से मांग के ली है। हुजूर ने दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे एक वक्त खाना। नारे आपने बड़े लगा लिए जी, मेरे आने पर भी आपने बड़े लगाए। कोई मौलवी बगैर नारे तो भी तकरीर वाले होंगे ने, ये बगैर नारों के भी तो सुने ना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके तो नकीब बड़े अच्छे थे, उन्होंने भाग दौड़ नहीं की, वरना मैं बड़ा कई दफ़ा डर जाता हूँ जब नकीब भाग के इधर जाता है ना स्टेज पे, फिर वो इधर आता है कहता है नारे लगाओ, तुसी फलाना नहीं बोलिया, ते हाथ नहीं खड़े होए। फिर वो कई दफ़ा ये भी कहता है कि तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, तो मुझे कई दफ़ा यूँ लगता है कि जैसे बम चलाने लगा है। भाई जुमला दे, तूने जो बात करनी है कर, ये संजीदा सा स्टेज होता है अल्लाह रसूल की बात का, इसमें इतनी एमरजेंसी नाफिज करने की क्या ज़रूरत। जो बात आपने बड़ी परेशान होके की है जोशीले अंदाज में, वो बड़ी आसानी से भी हो सकती थी, बड़े कोई उसमें दुश्वारी किस बात की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नजरियाती करते लोगों को। हुजूर ने उस खातून के लिए दुआ कर दी, या अल्लाह इसे जन्नत अता कर दे। उस खातून ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा उठ जाता है, मैं औरत हूँ, हया माने हैं, तकलीफ़ महसूस करती हूँ। अल्लाह के महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते हैं मिर्गी जितनी भी होती थी जिस्म पर कपड़ा मौजूद रहता था। देर तक वो खातून जिंदा रही, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारका तक। बाहर से कोई आता था तो सहाबा कहते थे कि जन्नती औरत को देखना है, इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। थोड़ा ना दुखों के बीच जीना सीखें, थोड़ा गरीबियों के बीच जीना सीखें। हम रब के बंदे हैं, हमारा रब हमारे बारे में जो फैसला करता है बड़ा ही कमाल करता है। वो हमारे हक में जो चीजें, और फिर दौलत यकीन,
अगर यकीन कामिल हो ना तो जिंदगी में ना, मतलब आदमी को पता हो ना कि 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद मुझे होश आ जाएगी, छोटा सा ऑपरेशन है, तो खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर चला जाता है। उसे यकीन होता है ना छोटा सा मसला है, मैंने ठीक हो जाना है। लेकिन अगर उसे पता हो ना कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर बड़ी डिप्रेशन में आ जाता है। हमारे मुल्क में अब तो आदादो शुमार, पहले तो 30% कहे जाते थे, ये कोविड-19 के बाद ये तकरीबन 60% पे चले गए। इतने मरीज डिप्रेशन के हैं, टेंशन के, नफ्सियात के। लोग लड़ रहे होते हैं ना आपसे, ये आप क्या समझते हैं कि बिला वजह लड़ पड़ते हैं? बड़े परेशान होते हैं। इसलिए लोगों को माफ़ किया करें। वो हम सफ़र करते रहते हैं ना, तो कई दफ़ा को बंदा गाड़ी भी गलत काट जाता है और तनकीद भी कर जाता है। गलत क्रॉस भी उसने किया है और तनकीद भी कर रहा है, कहता है नहीं चलानी होती तो सीख लो किसी को। वो तनकीद भी कर गया है, तो ड्राइवर कई दफ़ा परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूँ आप क्यों टेंशन लेते हैं? हो सकता है बेचारा घर में परेशान हो। इंसान पर बड़ी सारी आजमाइशें होती हैं। चलो हम नहीं इससे तलख होते। कई दफ़ा इंसान पर बड़ी गहरी, कुछ ज़रूरी है जो आज आपसे सलाम लेने भूल गया है, उसमें तकब्बुरी है, वो परेशान भी तो हो सकता है ना। थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में लहजों में, उठने बैठने में थोड़ी शाइस्तगी पैदा की जाए। जब हम नजरियाती होते हैं वो कब होते हैं? जब हमें यकीन की दौलत में। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे थे, वापसी थी एक जंग से, एक जगह पे आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए सहाबा को हुक्म फरमाया। सहाबा अदबन ज़रा दूर दूर होके लेट गए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने भी एक दरख्त की टहनी के साथ अपनी तलवार को लटकाया और हुजूर भी आराम फरमा हो गए। महबूब ने अभी मुकद्दस आंखों को बंद किया ही था और हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। ये बाद लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, ये सही हदीस में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मत समझो कि मैं सिर्फ तुम्हें आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ और तुम्हारे दिलों में खुशू कितना है, आजिज़ी कितनी है, मैं उसे भी जानता हूँ। ये अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को एजाज़ात अता फरमाया। अजीज दोस्तों, महबूब ने ना अपनी तलवार को लटकाया, आराम फरमा हो गए। एक काफिर आ गया, उसने हुजूर की उस तलवार को उतारा और नबी पाक पर तलवार तान दी। मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं। लेकिन कभी तजर्बा करो ना, रात के 2 बजे हों और छत पे सिर्फ बिल्ली हो, बंदा ना भी हो। अगर पता चले मेरी बिल्ली है लेकिन कोई चीज़ बज रही हो छत पे, तो फिर कई दफ़ा ना लोगों से मोबाइल भी नहीं उठाया जाता, अल्लाह जाने क्या हो गया है। यानी सड़क पे चलते चलते अंधेरे में सिर्फ को बंदा बंदूक के साथ इशारा ही कर दे गाड़ी खड़ी करने का, चाहे वो ना रास्ता पूछने वाला ही हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि मैंने रेस पे पैर रखना है कि ब्रेक पे रखना है। ये कैफियत हैं जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम उसका ना अंदाजा होता है कि अब ये अगर नजरियाती बंदा है। देखिए ना, एक बंदे की रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, वो महीने 2 ही निकालेंगे। तो वो कुछ लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वो 2-4 दिन भी नहीं निकालते। और कुछ नजरियाती होते हैं, किसी के मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं मैं कोई लवारस तो नहीं ना। डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। ये नजरियाती लोग हैं, ये जिंदगी में कुछ कर जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उस शख्स ने तलवार तान ली, यानी अचानक को बंदा आके बंदूक दिखाए तो हालत क्या होती है ये समझना है हमने। उसने तलवार तान दी, महबूब ने आंखें खोली तो तलवार उसके हाथ में है, दूर दूर तक कोई शख्स मौजूद नहीं है। तो महबूब आराम फरमा है, अब सामने किसी ने हथियार कर दिया है। ये बात आप समझिएगा, इसको अपने ऊपर तारी कीजिएगा। कहने लगा अब बताइए भला आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो हुजूर किसी इमरजेंसी में इधर उधर नहीं देखा, करीब में किसी परेशानी का इजहार नहीं किया, बल्कि इत्मीनान से लेटे
और लेटे लेटे ही मुस्कुरा के। ये वो दावत है वदायन इल्लल्लाह जो हमें हुजूर सिखाते हैं। वहीं लेटे लेटे ही मुस्कुरा के महबूब फरमाने लगे, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, मुझे मेरा, उसका वादा है मैं लोगों से आपकी हिफाजत करूंगा, तो मुझे मेरा, आपको मेरी बात की समझ आ रही है, मुझे मेरा। ये मत सब लोगों को ये ना कहा करो मेरे ताल्लुकात बढ़े, ये ना कहा करो मेरे पास पैसे बढ़े, ये ना कहा करो मैं अभी फोन करता हूं। पर ये देखो अल्लाह रसूल हमारे साथ हैं कि नहीं। ये गारे सौर में ना बिल्कुल सामने आ गए काफिर, उनके पैर नजर आ रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर वो तो आ गए, यानी बिल्कुल सराहने दुश्मन खड़ा हो गया। वहां हुजूर ने क्या सोच दी, अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। ये है वो इस्लाह जिसकी हमें हाजत है। या रसूलल्लाह वो तो आ गए, ये पहुंच गए हमें ढूंढते ढूंढते। तो महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया ला तहज़न, तू गम ना कर। क्यों ना गम करें, अंदर असला कोई नहीं, बंदे भी दो हैं और बाहर वो सारे पहुंच गए, दरवाजे पर हैं। महबूब ने फरमाया ला तहज़न, गम ना कर। क्यों ना कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो वो किसी तलवार नेज़े से घबराया। बस ये देखें कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो ऐसा है कि उसमें मदद इलाही आएगी, ताईद इज़वी हमें हासिल होगी, ये देख लें बस। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह। ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, इसमें बड़ी ताकत है। वो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, तो बू अली सीना साइंसदान भी बैठा था। तो हजरत ने दर्स देते देते फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करने से दिल नरम हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करने से। और हदीस पाक में भी महबूब ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों के ज़ंग उतरते हैं, अल्लाह अल्लाह करने से। तो वो चूंकि अक्लमंद था ना, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो बेचारे सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं, अकल उन्हें इस्तेमाल करती रहती है। तो वो उसने जब हजरत शेख मुरीदों को दर्स दे रहे थे ना कि अल्लाह अल्लाह करने से, इसमें जलालत कहने से दिल नरम होता है, तो बू अली सीना कहने लगा देखो मौलवी जो मर्जी तकरीर कर देते हैं, जाते खुदा में तो तासीर है, भला नामे खुदा में क्या तासीर हुई माज़अल्लाह। एक है अल्लाह ताला की जाते वाला सिफात, उसमें तो तासीर है, वो तो जिसको चाहे जहां चाहे नरम करे। और एक ही है कि अल्लाह का इसम यहां लिख दिया जाए, यहां लफ्ज अल्लाह, उसका ये कहना था, इसमें भला आपको समझ आ रही है मेरी बातों की? चले बोले नहीं, हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो करें, आ रही है ना जी समझ। वो कहने लगा जनाब जाते खुदा में तो तासीर है पर नामे खुदा में तासीर। देखो मुरीदों को किन चक्रों में डाला हुआ पीरों ने। जब उसने ये कहा ना, तो हजरत बू अली सीना पता क्या फरमाने लगे, इधर देखना, अक्लमंद आदमी था ना, तो अकली दलील दी। मजमा बड़ा था, समझ ले हजरत के पास स्पीकर था। हजरत माइक में कहने लगे बू अली सीना तू भी गदई है, तू भी गदई है। अब इतने बड़े आदमी को इतने लोगों में गधा कह दिया, उसका तो रंग बदल गया, आंखें सुर्ख हो गई, हाथ कांपने लगे। वो मुझे कह दिया। जब उसकी कैफियत बदल गई 1-1.5 मिनट में, तो हजरत साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे बू अली सीना गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया, बता अल्लाह के नाम में भला कितनी तासीर हो। मैंने को गधा खड़ा तो नहीं ना किया तेरे सारे, उसका नाम ही लिया है ना, तो तेरा हाल बदल गया है। तो फिर अल्लाह का नाम अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, ए मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, ते जां फुल्लां ते आई हूँ, ते जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जिस ए बूटी लाई। जब यकीन की दौलत मिलती है, हुजूर ने उससे कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस करीम महबूब की जुबान ने फैज़ तर्जुमान से ये लफ्ज़ निकले थे, वो काफिर कांपने लगा। ये करके देखो, ये छोड़ दो मेरे पास पैसे कितने हैं, बड़ी सारी जगहों में पैसा काम आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। पैसा काम आता होता तो अमीर लोग बीमारियों से मर जाते। और खुदा के बंदे बड़ी सारी जगहों पे नहीं काम आता,
अल्लाह की मदद हर जगह काम आती है। रब रसूल का रिश्ता इंसान की पुश्त को मजबूत करता है। हुजूर ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह, बस वो कांपा, हाथों से तलवार गिरी, हुजूर ने उठा ली, फिर मुस्कुराए और करीम फरमाने लगे ले देख ले, फिर मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा, बता कौन बचाएगा। पता क्या कहने लगा? कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। एक माशाअल्लाह कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। बस उसने ये कहा ही था, महबूब ने कोई तबसरा नहीं किया। हम भी माफ करते हैं लेकिन पहले सामने वाले की सारी गलतियां गिनवाते हैं। तो बड़ी डींगे मारता था, तुझे पता है ना तूने ये किया था, बड़ा कुछ करके ना, तो वो कई दफा माफ करने का फिर मजा भी खराब हो जाता है। उसने कहा सुना है आप माफ कर देते हैं। हुजूर फरमाने लगे तूने सुना है? या रसूलल्लाह सुना है। तो फरमाया जा फिर मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात। तो नजरियाती जिंदगी गुजार। अच्छा फिर ये नजरियाती लोग ही साबिर होते हैं, ये नजरियाती लोग ही शाकिर होते हैं, ये नजरियाती लोग ही मुजाहिद होते हैं, ये नजरियाती लोग ही होते हैं जो मैदानों में खड़े होते हैं। देखिए ना, जिस बंदे को पूरा यकीन ही नहीं तो वो मैदान में कैसे निकलेगा, वो जंग कैसे करेगा, वो शहादत को कैसे। अजान हो रही, अजान सुना। मैं बस अपनी बात भी बड़ी जल्दी समेट दूंगा, आप तवज्जो करेंगे। एक तो जब आप इस तरह का नज़रियाती मिजाज बनाएंगे फिर पुख्ता हो जाएंगे। एक बात और यहाँ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, जैसे जैसे लोगों ने बेयकीनी पैदा की ना, फिर इस बेयकीनी को आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा मसाइल लोगों ने खड़े किए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात के बारे में। जो मिर्ज़ा कादियानी को लॉन्च किया गया था ना मार्केट में, जानता था अंग्रेज़ कि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो मुसलमानों का, लेकिन एक बेयकीनी की कैफियत। जब आप किसी सिक्का बंद चीज का कोई एक ताला खोलने की कोशिश करते हैं तो आप सुराख करने की बाज़ौक़ात नापाक जसारत करते हैं। उसने पूरे दीन पर हमला नहीं किया, उस एक बात की वजह से उसने पूरे दीन को मशकूक करना चाहा। उसने कहा कि मैं भी नबी हूं, कभी जिल्ली, कभी बुरूजी, कभी कुछ कभी कुछ। ये साजिशें की जाती हैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, साजिशें कि जरा थोड़ा सा ना कोई ऐसी बात छेड़ दो जिससे अगर पूरी तरह बिगड़ नहीं सकते तो उलझ जरूर जाएं। आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को वो फजीलत अता फरमाई है कि इस एक बात उसने की और पूरी अंग्रेज़ की मशीनरी उसके पास थी, लेकिन अल्लाह ताला बंदे भेजता है। अल्लाह ने हज़रत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी जैसे लोग, सबसे पहला फतवा उन्होंने दिया मिर्ज़ा के खिलाफ, सबसे पहला। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने किताबें लिखी और फिर हज़रत पीर मेर अली शाह साहब गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह तो चले गए थे पक्के मदीना मुनव्वरा रहने। कहते मुझे तो करीम की ज़ियारत हुई, फरमाया तो यहाँ आ गया है और वहाँ मिर्ज़ा लोगों के ईमान ख़राब कर रहा है। वहाँ से तशरीफ़ लाए, कोशिशें की। उस एक जगह लोगों को, हमारे यहाँ ना लोग बड़ी जल्दी पर, ये मिलाद शरीफ के मौके पर मुझे एक साहब कहने लगे इतना आप खर्च करते हैं, मिलाद में लोगों को क्या दिया है?
ये भी ज़रा जल्दी करते हैं लोग इस तरह की बातें करने में भी, हालांकि सोचते नहीं, समझते नहीं। आप सीरतुन नबी एक टाइटल है, दरसे कुरान एक टाइटल है, महफिल मिलाद एक टाइटल है। आपकी तवज्जो मेरी बात पर है? आपकी मेहरबानी जी, बड़े ने हूं ना लेके आइयो, अल्लाह आपको खुश रखे, पैसे लेने थोड़े आए हैं आपके पास। आप मेरी बात पर गौर करेंगे। मैं नजराने का मुखालिफ भी नहीं हूँ। नबी पाक ने फरमाया हज़रत उमर से कि जो खुद से मिले वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन फिर वो इसकी आजकल जो कैफियत है वो गड़बड़ है। अगर ये नोटों शोटों का चक्कर चल जाए, फिर आपको पता है अगली अगली सीटें नोटों वालों को मिल जाती हैं सारी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी समझता यार हूँ मिलाद दी महफिल ते भी नोटां लाई अगे लगेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनसे थोड़ा सा ना इनसे परहेज करनी चाहिए। अल्लाह समझ अता करे। आप मेरी बात पर गौर करेंगे। मिलाद शरीफ ऊपर लिखा है महफिल मिलाद। क्या हो रहा है महफिल मिलाद में? सबसे पहले तिलावत होती है, उसके बाद नात होती है, फिर जल्दी जल्दी बताओ ना यार, उसके बाद तो ये ऊपर से सिर्फ महफिल मिलाद का लफ्ज उतार के सीरत लिख दिया जाए तो सारे काम वहां भी तो यही होते हैं। लेकिन अजीब लोगों का रट्टा है कि वो महफिल मिलाद, भाई आप जो सीरत का जलसा कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं? तिलावत होती है, नात होती है, फिर उसके बाद आपको मसला क्या है? रट्टा लफ्ज, एक लफ्ज से सिर्फ इख्तलाफ है। क्या लोगों ने अजीबो गरीब फलसफा बनाया हुआ है, कोई है बात करने वाली? इसलिए थोड़ा सा तामुल मिजाजी के साथ आप दरसे कुरान आप लिख दें तो उसमें क्या होगा? पहले तिलावत होगी कि नहीं, नात होगी, तकरीर होगी, ते खाना तो वही पकाना ही पैंदा है। लोग थोड़े हों या यानी मंगनी का दिन हो, निकाह का हो, वलीमे का हो, खाना तो बहरहाल है। और इस खाने का भी मजाक ना उड़ाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया था बेहतरीन मुसलमान कौन होता है, तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना खिलाए। तो परेशानी किस बात की है? तो इसलिए लोग सिर्फ उलझाव पैदा करते हैं ताकि बेयकीनी हो जाए, किसी जगह मुसलमान इकट्ठे रह सके, सिर्फ उलझाव पैदा करते हैं। मुझे कहने लगे जी महफिल मिलाद का कोई नतीजा, मैंने कहा पढ़ जरा बलागल उलाबे, पढ़े आगे क्या है? हसनत जमीओ सल्लु अलैहि, तर्जमा क्या है इसका? बुजुर्गों को तो आता है लेकिन ढेर सारी आवाम को पर पूरा याद है ना, मजा आता है ना। चले एक और पढ़े मौला यसल्ली, पढ़े माशाल्लाह कितने सोहने लग रहे हैं आप पढ़ते। आता है ना जी, तर्जमा तो नहीं ना सबको आता, पर ये कलाम आता है ना। मैंने उसे कहा ये जो तेरी जुबान पर हुजूर की नात जारी हो गई है, ये महफिल मिलाद की बरकत ही है। ये महफिल मिलाद की बरकत है कि हुजूर का तज़किरा जुबानों पे जारी हो गया। छोटे छोटे बच्चे नाते पढ़ रहे हैं। इसलिए बेयकीनी ना पैदा करें, उलझाव ना पैदा करें, लड़ाई ना पैदा करें। आप लोगों को तयक्कुन की दौलत दें, हुजूर के साथ लोगों को जोड़ें। गैर मशरूत इताअत सिर्फ नबी पाक की है, सिर्फ हुजूर की इताअत गैर मशरूत है, कोई शर्त नहीं। बस जो हुजूर कह दें वो मानना है, बाकी सब की इताअत मशरूत है। पीर साहब की बैत करनी है तो वही उनकी बात माननी है जो शरीयत के दायरे के अंदर हो। इसलिए जरूरी है पीर भी शरीयत के दायरे के अंदर हो। शरीयत फौकियत रखती है। ये जो आजकल अल्लाह ताला माफ करे बड़ी बुरी हालत है ना मानने के मामले में, तरीकत के मामले, इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें आप। वही आपके पीर साहब हैं जो आपको जुम्मा पढ़ाते हैं, अल्लाह रसूल का दीन बताते हैं, वो आपको कुरान शरीफ की तिलावत, यही ड्यूटी पीर साहब की है, यही उन्होंने करना है। पीर साहिबान आपने वो रख ली है, अल्लाह खैर करे, जो रब्बना आतिना भी सीधी नहीं पढ़ सकते। तो ये किसी जगह भी किसी चीज़ का कोई क्राइटेरिया होता है। इतना तो नहीं अपना स्टेटस कमज़ोर करना चाहिए कि जो कहे मैं पीरे तरीक़ों तो उसे मान लिया जाए। ये थोड़ा सा बाहर आए चीज़ों से। शरीयत असल है, बाकी सब उसकी शाखें हैं। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप तवज्जो करेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में उलझाव से बचेंगे, यकीन की दौलत पैदा करेंगे, फिर पता क्या होगा? फिर जीने का मज़ा आएगा। फिर ना बंदे का कोई एक मकसद होगा, फिर वो अपने मकसद के लिए निकलेगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की उम्र अभी छोटी थी जब उन्होंने कलमा पढ़ा। तो
नाराए हैदरी। अच्छा चलें, नमाज यही पढ़ेंगे। अच्छा चलें, फरमा रहे हैं कि नमाज की यहाँ इबादत होगी। मैंने दो एक बातें और अर्ज़ करनी है आपसे, लेकिन आपसे ये भी गुजारिश है कि तकरीरें मुस्ताहब हैं और नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं 30 साल से महफ़िल नात करा रहा हूँ, तो मैं क्या नमाज पढ़, मैं कहता दुआ करो मेरे लिए। मैं कह 30 साल तो महफ़िल बगैर दुआ तो ही कराई जाना है, और नमाज की बारी आई तुझे दुआ याद आ गई है। वो खुदा के बंदो, असल असल है, फ़र्ज़ फ़र्ज़ है, उस पर तवज्जो करें। मेरी बात को आप समझेंगे। जब आप नज़रियाती पुख्तगी वाले हो जाते हैं ना, फिर ज़िंदगी बामकसद हो जाती है। ये जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं ना, इनकी भी इस्लाह नहीं हो सकती। जो मकासद हम कायम करते हैं ना, वो छोटे मकासद हैं। मसलन किसी बंदे का ख्याल है कि मैंने पैसा कमाना है, ये मकसद बना लिया उसने, करोड़ों रुपए उसको अल्लाह ने अता कर दिए। अब क्या करे, पैसे तो मिल गए, अब छुट्टी। अब फिर लोग क्या करते हैं, चोर दरवाजे तलाश करते हैं मशहूर होने के, सियासी जमातों में शामिल होते हैं। वो सियासतदान जो बेचारा पिछले 5 साल किसी और पार्टी में था, इस साल किसी और में, अगले 5 साल अल्लाह जाने कहाँ होगा, उसके बोर्ड लगवाते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि मकसद बड़ा छोटा था। कुछ लोगों का मकसूद होता है शोहरत हासिल करना। आप यकीन करें, मैंने बड़े परेशान लोग देखे हैं ज़िंदगी में, उनकी तारीफ़ कर दो तो थोड़ा सुकून हो जाता है। कोई 2-4 बंदे कह दें तो अच्छा आदमी है तो नींद अच्छी आ जाती है, वरना बेचारे परेशान हैं। मैंने देखा है कि कार्ड छपवाए फिरते हैं, कई उन पे ओहदे लिखवाए हैं। अल्लाह जाने नौजवानों ने अपने फ़ोन पर अपनी फ़ोटो का वॉलपेपर लगा लिया, बेचारे सारा दिन अपने आप को देखते रहते हैं। वो भाई इस तरह तो इंसान कमज़ोर पड़ जाएगा। आप अगर इतने ज़्यादा खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, कोई मकसद हो ना ज़िंदगी में, और उसे अचीव करने का शौक हो, मकासद पैदा करें, मकासद। अच्छा एक और बात भी, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने जिस मकसद के लिए आप चले थे वो आपको मिले भी, ये भी ज़रूरी नहीं। अल्लाह के जितने नबी अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए, सारे कामयाब होकर गए। तमाम अंबिया कामयाब हैं, लेकिन किसी नबी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। और खिदमत का, दावत का, तबलीग का टाइम कितना है, किसी का 950 साल है, किसी का 400 साल है। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? वो कामयाब गए, कामयाब इसलिए कि उन्होंने जो मकसद बनाया था ना कि हमने तबलीग करनी है, ये मकसद नहीं था कि तबलीग का असर भी और लोग सारे फटाफट मान भी जाएं। उन्होंने तय किया था करनी है, रब ने ड्यूटी लगाई थी, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, और पूरी ड्यूटी करके वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। हम पता क्या करते हैं, पहले तो कोई मकसद नहीं है, अगर मकसद है तो फिर हमें सवेरे नतीजा भी चाहिए। ये काम नहीं करें, मेहनत करें, रिजल्ट अपने रब पे छोड़ें, करते जाएं। वो मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक शहर में एक बीमारी बार बार फैल जाती थी, और इस बीमारी का इलाज जो था वो बहुत ऊपर पहाड़ थे, 3-4 कट्ठे पहाड़, और बिल्कुल प्लेन थे, ढलान थी, रास्ता कोई, उसके ऊपर जड़ी बूटी थी। तो अतिब्बा ने, हकीमों ने कहा कि वो जड़ी बूटी अगर मिलेगी तो फिर बीमारी ठीक होगी। अब वहां को जा ही नहीं सकता था, जो जाता फिसल जाता, लोग बीमार होते थे। एक शख्स ने ठान ली कि मेरा मकसद है कि मैंने अपने शहर के लोगों की बीमारी के लिए उस जड़ी बूटी को नीचे लाना है। उसने क्या किया कि उसने हथौड़ा लेके रास्ता बनाना शुरू कर दिया, औजार लेके पहाड़ काटना शुरू कर दिया। लोग उसे कहते तू पागल है, ये को तुझसे काटा जाएगा। वो कितने 4 पहाड़ हैं, इतना लंबा काम है, तेरे वाला नहीं। वो कहने लगा यार चलो तुम मेरा हौसला तो ना तोड़ो। अब वो काट रहा है कि मुस्तकिल लोगों का आना जाना पहाड़ी के ऊपर हो जाए ताकि बीमारी से जान छूटे। अल्लाह, जवानों जरा मेरी बात पर गौर करना। पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे घरों के, कोई मकसद ही नहीं है। होटलों पे खाने जा रहे हैं, सैरें करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बिलाखिर जी होता है कि हर चौथे दिन कहते हैं यार बोर हो रहा हूँ, पता नहीं दिल क्यों नहीं लग रहा।
आपको कोई मकसद जिंदगी नहीं है तो दिल कैसे लगे? सलाहियतें किसी काम ही नहीं आ रही तो जिंदगी तो उलझी उलझी रहेगी। अगर कोई मकसद हयात हो, मैं सुबह निकलता हूं सफर पर, रात कभी किसी शहर में, दिन किसी शहर में, सुबह किसी शहर में, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। देखो कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। कभी बड़ा ही लुत्फ आता है। मैं कहता हूं देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सियासत के लिए है, कोई दौलत के लिए है, ये करीम का करम नहीं? यानी लोग किस नाम से पुकारते हैं, कहते हैं इसे बुलाओ ये रब रसूल की बात करेगा। तो देखो ना, कभी 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 अपना काम बंदे को सुकून देने लग जाता है। मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, मुझे कहने लगा आओ थोड़े दिन सैर करने चले। मैं तो एक काम कर करके थक गया हूं। मैं कि तू थके है ना, मैं तो नहीं ना थकिया, मेरा तो काम मजेदार ही बड़ा है, ये तो लुत्फ ही बड़ा देता है। तो हमें तो रोज, हम तो समझ लो कि अल्लाह ताला रोज नई राहत अता करता है। लिहाजा कोई 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 खूबसूरत मकासद हो और आप अपने काम का मजा लेने लग जाएं तो वैसे भी जरा थकावट नहीं होती। चले जिस्म कभी थक भी जाए ना तो रूह ताजा रहती है, जहन तरोताजा रहता है। वो शख्स कहने लगा मैं लेके आता हूं ना, तुम्हें किसने कहा नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा जरिया है अपनी इस्लाह का कि कोई एक मकसद तय कर लिया जाए जिंदगी में। उसने ना पहाड़ तोड़ तोड़ के सीढ़ियां बनानी शुरू की, सालों लग गए और इन सालों में जो आया हौसला तोड़ नहीं आया। उसने कहा छोड़ दे, कहां तुमसे रास्ता बनेगा। उसने 2 पहाड़ तोड़े थे, 4 थे, 2 तोड़े थे, मौत का वक्त आ गया। अब जहां तक तोड़ दिए थे वहां तक रास्ता बन गया था, लोग आ भी रहे थे जा भी रहे थे। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोग उसे कहने लगे क्या मिला तुझे, कामयाब तो तू हुआ नहीं। कहने लगा तुम्हारी गलत फहमी है, मैं जीत के जा रहा हूं। हाँ हाँ मैं जीत के जा रहा हूं। कहा किस तरह? कहने लगा देखो मैंने आधा रास्ता आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद रास्ता बनाएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, वो यहां से शुरू करेगा और आधा रास्ता मैंने बना दिया है। चलो आधा ही, हमारे मुल्क का मसला क्या है, कोई हुकूमत आधा रास्ता भी नहीं बनाती। चलो आधा ही बना देना, जो आगे आए वो वहां से शुरू कर ले, जो आता है वो कहता मैंने सिफर से शुरू करना है। लिहाजा वो चले, मैं अपनी मिसाल देता हूं। एक खातून बच्चे को मदरसे में लेके आई, बूढ़ी अम्मा तो कहने लगी हज़रत साहब बच्चा हम तो दाखिल कराना है, पहले भी 3 मदरसे पाया चलिया नहीं। मैंने कहा ठीक है, किसी तरीके से उसको मैंने बच्चे से कहा रख ले। वो जाने जाती दफ़ा फिर उसने मेरा दरवाज़ा खटखटा दिया, कहने लगी एक गल और करनी। मैं कहा जी करो। कहती इनू ना फिर दोबारा पहले सिपारे तो ना लाया जाए। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगी मदरसे जेड़ा कारी आंदा वो फिर नवे सिरे तो पहले सिपारे ते ला देता है, तो हम तो थक गए हैं, चलो कोई थोड़ा सा ना। हमारे यहाँ पता क्या होता है, मेरी तरह जो बंदा दीनी काम करता है वो भी कहता है मैं बकल्ला ही कर रहा, दूजा कोई नहीं कर रहा। ओ बस कर यार, तो अपनी हैसियत देख, ये आलमगीर काम है, ये तू अकेला चाहे भी तो कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे की हैसियत को कबूल करें, मानना सीखें। इस महफिल में ना, सारी महफिल में चलेंगे, साउंड वाला तो नहीं ना स्टेज पे बैठ सकता, ना इसको कोई फूल डालता है। बल्कि एक साउंड वाले ने मैं क्या तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, कहता सारे तो मौलवी लड़ के टुर जाते हैं साढ़े नाल, कोई असर हो तो हम तो डरते रहते। लेकिन अगर ये साउंड ना चले, बज़ाहिर इसकी कोई अहमियत नहीं, अल्लाह माफ़ करे दुनिया की नज़र में, लेकिन ना चले तो ये सारी महफिल चलती है। लेकिन हमारे यहाँ कदर नहीं है ना किसी बंदे की, हर बंदे की कदर करें। जिसको रब ने जहां रखा है उसकी बड़ी जरूरत ही मालिक ने रखा है। हम ना बेकदरी करते हैं, किसी की बेकदरी ना करें। इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? जिसने यहां झाड़ू दिया है, दरियां बिछाई है। उस बेचारे की फोटो नहीं आएगी लेकिन वो बड़ा खुश होगा, देखा हमारी महफिल कामयाब हो गई। थोड़ा सा अपने दिल को कुशादा करें, कुछ ना मकसद जिंदगी हो, कोई काम हो। आप देखो ना हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा भी गवर्नर नहीं बने, कोई होदा। उन्होंने तय किया था कि मैंने महबूब की मस्जिद में झाड़ू देना है, उन्होंने तय किया था मैंने वक्त पे अजान देनी है, उन्होंने तय किया था कि हुजूर के मेहमानों की खिदमत करनी। और लै सजना असा तोड़ ही नहीं भाई। और जब हुजूर का विसाल हो गया तो हजरत सिद्दीक से कहने लगे मैं जा रहा हूं मुल्क शाम,
क्यों कि गुलाम फरीदा उत्थे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। मैं जा रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यहाँ रह जाओ। तो पता है हज़रत बिलाल ने अपना मकसद ज़िंदगी बयान किया। कहने लगे अबू बकर आपने मुझे अपने लिए ख़रीदा था कि हुजूर के लिए? तो हज़रत सिद्दीक अकबर रो पड़े। कहने लगे बिलाल हुजूर के लिए ख़रीदा था। कहने लगे बस करीम ने ज़ाहिरी पर्दा किया है, अब बिलाल भी जाएगा। मकसद पूरा हो गया ना। कुछ मकसद यार हो, कोई बामकसद काम करे, एक कर लें ज़िंदगी में, लेकिन कोई बामकसद हो। मेरी बात मुकम्मल हो गई, गौर करना। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने ना छोटी उम्र में कलमा पढ़ा था, और जिस दिन कलमा पढ़ा था उस दिन कहा था या रसूलल्लाह मैं दीन का मददगार भी रहूँगा, आपका मुहाफिज भी रहूँगा। तो नबी करीम ने उन्हें कहा था अली आप दुनिया से उस वक्त जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से सुर्ख हो जाएगी, यानी आपको जख्म लगेगा खंजर का, तलवार का, मैदान में आप रहेंगे। एक दफ़ा बीमार हो गए थे, बज़ाहिर बड़ी नकाहत थी। तो एक सहाबी ने कहा कि अली आपकी हालत देख के मैं परेशान हूँ। तो हज़रत अली कहने लगे तो बेफिक्र हो जाइए, बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर ने कहा था कि जख्म लगेगा, खून बहेगा, खंजर तलवार नेज़े का जख्म होगा। 63 साल की उम्र मुबारक, कूफे का शहर। वो एक वादा किया था छोटी उम्र में कि हुजूर दीन की मदद करनी है, दीन पे रहना, एक मकसद बनाया था। जिस दिन वो खंजर लगा है ना कूफे में मौला कायनात को, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? किसी बंदे को जख्म लगता है तो अपने बेटे को आवाज देता है, कोई खास बात करता है। हजरत मौला कायनात को जख्म लगा तो पता क्या कहने लगे? कहने लगे लो भाई काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया है। वो जिंदगी जिस मकसद के लिए रखी थी आज उसके काम लो कामयाब हो गए, नतीजा बरामद हो गया। हमने जिस मकसद के लिए ये जिंदगी रखी थी वो मकसद आज हमें एक तो बेयकीन जिंदगी ना गुजारें, मजबूत आसाब करें, यकीन कामिल वाली ज़िंदगी गुजारें। यकीन कामिल, आप यकीन करें गरीब लोग जो होते हैं ना थोड़े पैसों पे गुजरे, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। मुझे एक बंदा पूछे ना कि मज़ेदार रोटी कौन खाता है, तो अमीर लोग नहीं खाते, उनको तो कई किस्म की परहेज़ें होती हैं, वो नहीं खाते। मजदूर बंदा खाता है मज़ा लेके रोटी, वो जो सवेरे पौने में बांध के लाता है ना, और वो सादा सा वो 4 पौने को भी लग जाता है सारा, वो जब खाना खाता है तो क्या बात होती है। और वो जब थोड़े थोड़े पैसे थोड़े थोड़े, मैंने उन लोगों को मस्जिदों में चंदे देते देखा है जिनके हाथों पे छाले होते हैं, वो जब 10 रुपए लाते हैं ना मस्जिद में देने के लिए तो महसूस होता है यकीन कामिल की दौलत मौजूद है। अपनी हलाल कमाई में से लाए हैं रब की रजा के। एक तो यकीन कामिल, दूसरा मकसद हयात, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये 2 बातें पैदा करें, इस्लाह हो जाएगी, जीने का मज़ा आएगा, ज़िंदगी में लुत्फ़ दुबाला होगा, बेयकीन ना हो, बेकैफ ना हो। 3 बातें आपसे अर्ज़ करनी है। एक तो रात को सोने से कबल 2 रकत नमाज अकेले में पढ़ा करें और मोबाइल बंद करके पढ़ा करें, और कोशिश करें कि वो नमाज आपकी और आपके रब के दरमियान राज हो। और दूसरी गुजारिश ये करनी है कि लंबी दुआएं मांगा करें, लंबी। कुछ दुख बड़े ज़ाती होते हैं, बंदा किसी से कह नहीं सकता। बेहतर है बंदा लंबी लंबी दुआ मांगे जो किसी से नहीं कह सकता, रब रसूल से कह दे। और तीसरी बात अर्ज़ करनी है, ये जो लोग कहते हैं बेकैफ हूँ, बेसरूर हूँ, पता नहीं क्या बात है, बोर हूँ, उनके लिए गुजारिश है दुरूद व सलाम ज़रा ना एहतमाम से पढ़ा करें। ऐसे नहीं 10 मिनट मिल गए थे, तस्बीह थी तो मैंने चला ली, यानी एहतमाम करके, वुज़ू करके, खुशबू लगा के, सोना करके। और जिन अल्फाज जिस सीगे के साथ दरूद पढ़ रहे हों उसका अगर तर्जमा आता हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये 3 काम करें, आप महसूस करेंगे कि दिल बड़ा ठंडा रहता है, सुकून रहता है, मेरे साथ कुछ गैबी ताकतें रहती हैं। अल्लाह ताला साहबजादा साहब का, इनके अहबाब का ये इहतमाम कबूल करे। हम सब की इस हाज़री को अल्लाह कबूलियत का शर्फ अता करके हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।